लोकी और मोबियस 1977 में लंदन में सिल्वी की तलाश में पवित्र समय रेखा पर निकले, लेकिन लोकी का कहना है कि यह सही नहीं लगता। यह बहुत सुरक्षित है, इसीलिए संभवतः वह वहां नहीं है। वे एक्स 5 के टेम्पैड पर पिंग प्राप्त करने के बाद झानियाक के प्रीमियर में जाते हैं और उसे फिल्म स्टार ब्रैड वोल्फ के रूप में जीवन जीते हुए पाते हैं। ब्रैड भागने की कोशिश करता है, लेकिन मोबियस और लोकी उसे पकड़ लेते हैं। एक पीछा शुरू होता है और वह शहर के एक ऊबड़ खाबड़ हिस्से में पहुंच जाता है। लोकी अभी भी उसे पकड़ने के लिए अपने जादू का उपयोग कर उसे पकड़ लेता है। वे ब्रैड को वापस टीवीए ले जाते हैं। उसके पास एक संशोधित टेम्पैड था और वे इसे जांचने के लिए ओबी में ले गए। ओबी का ध्यान अस्थाई मंदी को रोकने पर है और वह उन्हें टीवीए हैंडबुक और अजीब टेम्पैड देता है और उन्हें विदा करता है। बी 15 रेंसलेयर की तलाश के बारे में अपडेट की तलाश में है और उसे पता चलता है कि उसने अपने टेम्पैड पर डेटा मिटा दिया है, लेकिन उनके पास अंतिम संदेश के बारे में जानकारी है। पता चला कि मिस मिनट्स रेंसलेयर की मदद कर रही है। लोकी ने उन्हें उस रिकॉर्डिंग के बारे में बताया जो उसने सुनी थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि रेंसलेयर ही हु रिमेंस के साथ भागीदार था। यह भी पता चला है कि केसी को पता है कि संशोधित टेम्पैड ट्रैकर्स के संदर्भ में क्या नहीं करता है, और वह इसका पता लगाने के लिए इसका सहारा लेता है। मोबियस और लोकी ब्रैड से बात करने जाते हैं, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि डॉक्स कहां है, सिल्वी कहां है और उसने टेम्पैड के साथ क्या किया। ब्रैड बिल्कुल सहयोगात्मक नहीं है और वह लोकी से कहता है कि वह हमेशा समस्या है और वह वास्तव में विशेष नहीं है। वह अपनी मां सहित सभी के लिए सब कुछ बदतर बना देता है और वह एक खलनायक है और उसे इस पर ध्यान देना चाहिए। लोकी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और ब्रैड को बात करने के लिए डराने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता है। वह लोकी से बस इतना कहता है कि उसे थेरेपी की जरूरत है। मोबियस यह वादा करने की कोशिश करता है कि अगर वह साथ खेलता है तो वह उसे वापस भेज देगा, लेकिन ब्रैड उसे यह बताने की कोशिश करता है कि इसमें से कुछ भी टीवीए वास्तविक नहीं है और टाइमलाइन पर उसका वास्तविक जीवन है और उसे जागने की जरूरत है। अंततः वह मोबियस को उसे मारने के लिए उकसाता है। लोकी मोबियस के बारे में चिंतित हो जाता है। उन्हें पाई मिलती है और मोबियस स्वीकार करता है कि उसने इसे ब्रैड के कारण खो दिया है। लोकी मोबियस से पूछता है कि क्या वह कभी टाइमलाइन पर उसके घर जाना चाहता है और वह जीवन देखना चाहता है जो उसे टीवीए में ले जाने से पहले जीना था। मोबियस को डर है कि उसका वास्तविक जीवन कुछ अच्छा था और वह नहीं चाहता कि इससे उसकी वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव आए। ओबी इसे स्थिर करने की कोशिश करने के लिए टेम्पोरल लूम में वापस जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह चीजों में नहीं जा सकता है। लोकी ब्रैड के पास वापस जाता है और उससे बात करने और यह बताने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है कि सिल्वी कहां है। वे किसी प्रकार का यातना उपकरण लेकर आते हैं। मोबियस लॉक हो जाता है और लोकी को ऐसा लगता है जैसे वह ब्रैड पर पूरी तरह से हमला कर रहा है, डिवाइस का उपयोग कर रहा है, जबकि उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे काम करता है। ब्रैड का कहना है कि वह नहीं जानता कि डॉक्स और अन्य लोग कहां हैं और लोकी बटन दबाता रहता है। ब्रैड ने लोकी को यह कहते हुए परेशान करना शुरू कर दिया कि उसने अपना मिशन छोड़ दिया है, लेकिन लोकी को यह मंजूर नहीं है। अंततः ब्रैड वास्तव में टूट जाता है और लोकी को बताता है कि सिल्वी को एक नया जीवन मिल गया है। अपना मिशन छोड़ने से पहले उसने उसे ढूंढ लिया। बी 15 और केसी ओबी की मदद करने के लिए लूम में जाते हैं, लेकिन वह यह कहते हुए घबरा रहा है कि वे सभी मरने वाले हैं क्योंकि विस्फोट के दरवाजे नहीं खुलेंगे। केवल वही व्यक्ति जिसने दरवाजे डिजाइन किए हैं उन्हें खोल सकता है, लेकिन वह जो बचा है वह मर चुका है, इसलिए मिस मिनट्स को वापस आकर ओवरराइड करने की आवश्यकता है। उन्हें अंदर जाने का रास्ता खोजना होगा। ब्रैड लोकी और मोबियस को ब्रॉक्सटन ले जाता है जहां सिल्वी है। लोकी को पता चलता है कि वह मैकडॉनल्ड्स में काम कर रही है। लोकी और सिल्वी उसके ब्रेक पर बात करते हैं। वह उसे बताता है कि वह भविष्य में था और उसने उसे देखा था और उसे यह जानना होगा कि क्यों। वह उस पर विश्वास नहीं करती और टीवीए को बचाने में कोई भूमिका नहीं चाहती। अंदर मोबियस सोचने लगता है कि ब्रैड ने उन्हें एक सेटअप में ले लिया होगा। ब्रैड ने खुलासा किया कि अगर वे वहां रहेंगे तो वे सभी मर जाएंगे। सिल्वी उसे यह पता लगाने के लिए प्रेरित करती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है और यह पता चलता है कि डॉक्स टाइमलाइन पर हर शाखा पर बमबारी करने की योजना बना रहा है, क्योंकि डॉक्स कभी भी सिल्वी की तलाश में नहीं था। वह बस हर नई टाइमलाइन शाखा की काट छांट करना चाहती थी।
मोबियस, लोकी और सिल्वी यह पता लगाने जाते हैं कि डॉक्स और उसके मिनटमैन ने कहां ठिकाना बनाया है। लोकी और सिल्वी ने मिलकर उसे रोका और उसे पकड़ लिया गया, लेकिन कई समय सीमाएं पहले ही काट दी गई हैं और अरबों लोग मारे गए हैं। वे सभी टीवीए में वापस जाते हैं और तबाही देखते हैं, और अंततः उन्हें रेंसलेयर के टेम्पैड पर एक पिंग मिलता है। लगभग हर ब्रांच टाइमलाइन के नष्ट हो जाने से सिल्वी परेशान है और कहती है